दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 2 राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने का लोगों को निमंत्रण देने आए हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। हम आपको बता दें कि इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा पेश किया। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, सबको साथ लेकर के चल रही है और हर वर्गों के लिए घोषणाएं करके उन पे काम कर रही है। और खासकर आज यहाँ रेवाड़ी आने का मतलब जो बैकवर्ड क्लास की बहुत पुरानी मांगे थी, एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 लाख रुपए करने की, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख थी और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी काउंट थी। तो पूरे बैकवर्ड समाज की मांग थी कि उसके अंदर 8 लाख की जाए और एग्रीकल्चर और जो सैलरी की इनकम है वो काउंट ना हो। और विशेष रूप से जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उस समय में खासकर जो बैकवर्ड क्लास की जो नौकरियां थी वो जब निकलती थी तो 50 वैकेंसी अगर है तो उसमें 8, 7, 10 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और वो बैकलॉग रह जाता था, क्योंकि नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जो बैकवर्ड क्लास के अंदर पॉलिटिकल लोग भी कम हैं और उनके पास पैसा नहीं, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय नायब सैनी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके उसके अंदर घोषणा की कि हम जो क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा 8 लाख रुपए कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम काउंट नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसके भी पूरा करने का काम करेंगे, अभी नई भर्ती निकाल करके। और जो पहले बैकवर्ड समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी भरपाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो HRN है उसके अंदर भी 27% ओबीसी का आरक्षण होगा, उसकी भर्ती जो है ओबीसी की जाएगी। तो इन सब को लेकर के आज पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर पूरा उत्साह है और पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके 16 तारीख को, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, उनका एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या में जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। उसी के लिए आज निमंत्रण देने के लिए यहाँ मैं आया था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जो गुरु साहिबान है, जो हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियां भी समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। और उसी के तहत 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। ये पहली बार है कि महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर मनाई जा रही है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ निमंत्रण देने के लिए आया था और कई जिलों के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है। पूरे समाज के अंदर इसको लेकर के बड़ा भारी उत्साह है और बड़ी संख्या के अंदर वहाँ हिसार में भी 20 जुलाई को पहुंच करके और समाज के लोग जहाँ गुरु दक्ष महाराज की जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं माननीय सीएम साहब का इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे कि इस तरीके के फैसले लिए कि समय समय के ऊपर महापुरुषों की जयंतियां जो है सरकारी स्तर पर मनाते हैं। कबीर जयंती मनाने का काम भी किया, वाल्मीकि जयंती मनाने का काम भी किया, महर्षि कश्यप जयंती कुरुक्षेत्र के अंदर मनाने का काम किया और राव तुलाराम जी की जयंती मनाई। तो अलग अलग समय पे महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज सबको साथ लेकर के चल रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हरियाणा के अंदर भी अक्टूबर के अंदर के चुनावों के अंदर विधानसभा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की नायब सैनी जी के नेतृत्व में
बनेगी। आज ये निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ से भी हमारे समाज के लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि 16 तारीख को वो महेंद्रगढ़ जाएंगे और 20 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर हिसार के अंदर भी उसको आकर के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो घटनाएं हुई मैं उसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती से आदेश दे दिए हैं। आपने महेंद्रा जी वाले की बात की, उनको तमाम लोगों को पकड़ लिया गया है। आज एक जो लास्ट में था उसको भी पकड़ लिया और ये सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं। इस टाइप की कोई भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि किसी भी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हमेशा सबके साथ है। विधानसभा के अंदर बिल पास हो गया था, वो कहीं लिटिगेशन में वो चला गया था कोर्ट के अंदर, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं हुआ। जब भी फैसला होगा उसके ऊपर हो जाएगा। देखिए, सरकार बात करती है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले स्थानीय उद्योगों में, लेकिन निवेश भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए क्या सरकार के प्रयास? देखिए, बहुत निवेश जो है प्रदेश के अंदर आया भी है और प्रदेश के अंदर निवेशकों के लिए जो उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए काफी CLU का और का जो है सरलीकरण किया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के अंदर उद्योगपति यहाँ आने से कतराते थे, आज हर कोई ये चाहता है कि हमें यहाँ आए। इस तरीके का माहौल हमने तैयार करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी निवेशकर्ता यहाँ आएंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बना के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है। मोहनलाल बडोली जी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है जिनको संगठन का भी लंबा अनुभव है, विधायक भी रहे हैं, पीछे लोकसभा चुनाव भी बहुत मजबूती से उन्होंने लड़ा है और निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उनके नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। 25 जून को जो बलिदान दिवस बनाए जाने की घोषणा की है बीजेपी ने, तो कांग्रेस कह रही 30 जनवरी को बनाया जाना चाहिए। क्या 25 जून को बलिदान दिवस की घोषणा जो की है उसमें कह रहे 30 जनवरी को बनाया जाना चाहिए। कौन कहते हैं? बीजेपी ने जो 25 जून की घोषणा की है ना, हाँ। तो उसमें कह रहे कांग्रेस कह रहे 30 जनवरी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने शहादत दी थी उस दिन। गांधी जी कांग्रेस क्या कहती है? संविधान हत्या दिवस जो घोषणा की है, संविधान दिवस की कह रहे। संविधान में देखिए, संविधान का तो हम 25 जून को काला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस राहुल गांधी जी ने इस चुनाव के अंदर लोकसभा में संविधान की पत्रिका लेकर के और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम कर देगी, इन्होंने अपने समय में किस तरीके से 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके और वो जुल्म और जातियां करने का काम किया था, शायद अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। सर, एक गठबंधन हुआ है इनेलो का और बसपा का, इस गठबंधन से प्रदेश की राजनीति में किस तरह का चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो के अंदर जब टूट हो गई थी, विघटन हो गया था, उसके बाद में जनता का विश्वास खो चुके हैं और बीएसपी का भी कोई जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है, बल्कि ना ही देश के अंदर अब रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर था, वहां भी कोई एक दो कोई MLA बचे हैं, MP तो उनका कोई है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई जनता का विश्वास खोने के बाद में तो उनका जनाधार है। वही एक बड़ी रैली करके OBC समाज को आप साध रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि SC समाज का खासा नाराज, उनको साधने के लिए मैंने कहा ना, बात साधने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। आज जो अंत्योदय के तहत जिस तरीके से जो फैसले लिए हैं हमारी सरकार ने, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के हों, जहां पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड की आय सीमा जो है वो 1,20,000 है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा फायदा मिले, इसलिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना प्रदेश सरकार ने देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी। और उसके अंदर आपने SC समाज की बात की, BC समाज की बात की। जो SC समाज है, क्योंकि वो गरीब समाज है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को इस बात का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम कर रहे हैं। ये तो जो राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के ये कहा कि
सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 पार किस लिए चाहिए बीजेपी को, और ये संविधान बदलने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं उनको भ्रम में डालने का काम किया था। एक बार तो कहीं न कहीं कोई न कोई भ्रम में आ जाता है। आज हमारे तमाम कार्यकर्ता वार्डों के अंदर, गांव में जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लोगों को आज समझ में आ भी गई है और लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, यहाँ एक प्रजापति समाज की बड़ी मांग रही है, आप पहले आए थे तब भी उन्होंने रखी थी कि प्रजापति जो चौक है उसके सौंदर्यीकरण के लिए वो मैंने भी प्रशासन को लिखा था और प्रशासन को कह करके जल्दी उसका करवाने का काम करेंगे। सर, भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, पर नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। तो क्या वजह क्या मान रहे हैं सरकार की, और पार्टी को क्या प्रयास करने चाहिए इस संदर्भ में? देखिए, मैंने कहा अगर जो थोड़ी बहुत को जो कमी रही है तो कांग्रेस ने जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था उससे रही है, बाकी कोई कमी नहीं रही। आज भी लोकसभा चुनाव के अंदर हम लगातार तीसरी बार हमारी जो बहुमत से सरकार बनी एनडीए की, और हरियाणा के अंदर भी हमने 5 सीटें जीती हैं। और किसी एक पार्टी को अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 40.11% हमें मिला है, जबकि कांग्रेस को 43% वोट मिला है। तो सबसे ज्यादा वोट भी हमें मिला है। और जो भ्रमजाल कांग्रेस ने फैलाने का काम किया था उसकी पोल खोलने के काम हमारे कार्यकर्ता कर रहा है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो आने वाले चुनाव के अंदर बनाने जा रहे हैं। सर, पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हो, जो पिछड़े वर्ग में वो भी जो हाईल कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी है। दक्षिण हरियाणा की बात कर रहा हूँ, इंद्रजीत सबसे बड़े नेता, वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। किस तरह से आप सरकार बनाने के बाद आप कह रहे हैं लगातार वो सरकार के अंदर है, मंत्री हैं, हमारे बहुत बड़े नेता हैं। आप किस टाइप की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि हिसार में जो प्रोग्राम है उसमें भी कह चुका है हरियाणा में इंसाफ नहीं हो रहा था, इंसाफ जो मंच है वो इंसाफ दिलाएगा। और आप सरकार कैसे बनेगी? मैं तो कहने लग रहा हूँ ना, वो बहुत बड़े नेता है हमारे और पार्टी के अंदर और बड़े मंत्री हैं। जी, ये व्यापारियों के लिए हो कि पूरे जिलों में अभी गोहाना में 40 व्यापारियों से फिरौती जा चुकी है, सरकार के नोटिस में है। हिसार में 4 रजिस्टर्ड केस हो चुके हैं, एक बड़ा केस है महिंद्रा वालों का, और 20 सीआईडी की रिपोर्ट है कि 20 और लोगों से फिरौती दी जा चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। और सारे जिलों में फिरौती की घटनाएं व्यापारियों के साथ बढ़ रही है। जो घटनाएं हुई मैं उसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती से आदेश दे दिए हैं। आपने महिंद्रा जी वाले की बात की, उनको तमाम लोगों को पकड़ लिया गया है। आज एक जो लास्ट में चला उसको भी पकड़ लिया। भाजपा से अलग हुए थे, क्या विधानसभा चुनाव से पूर्व गठबंधन का कोई विचार? देखिए, जजपा एक अपनी पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है, हम अपना लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जजपा भी लोगों का विश्वास खो चुकी है। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए हैं, जब कोई भी पार्टी लोकसभा का चुनाव के अंदर जनता का अगर विश्वास खो देती है तो फिर यही हाल होता है। सर, एक बार सर, पिछड़े वर्ग को कितने टिकट मिलेगी विधानसभा चुनाव? ये आप सभा आएगा, जितनी बनती है सबको मिलेगी। तो ये भी सीटिंग एमएलए की टिकट कटेगी हरियाणा विधानसभा में। अरे यार, ये आज आप बात कर रहे हैं। हाईकमांड का काम होता है। कांग्रेस अभियान चला रही है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और आज उनकी हालत यह है कि केवल और केवल एक परिवार की जेबी पार्टी बन के रह गई है। इसलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। विधानसभा चुनाव में देखना, लोकसभा चुनाव में तो किसी की टिकट ना कट जाए इसलिए कहीं न कहीं वो इकट्ठे हो गए थे। अब वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, इसलिए वो तो एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे। हम तो जो ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए हैं 10 सालों के अंदर, उन कार्यों को लेकर के लोगों के अंदर जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हम सरकार बनाएंगे। सर, इस मामले में तो भाजपा में भी स्थिति उससे भी बदतर है, क्योंकि एक एक सीट के लिए 10-10 उम्मीदवार है। जिसको टिकट नहीं मिलेगी वही अंदर खाते। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। जिसको भी टिकट मिलेगी सारे एकजुट होकर के उसके साथ लगते हैं।